कुमार को पूछता कौन है? हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट को लेकर बिहार में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कभी विधायक को प्रलोभन देने की खबरें तो कभी विधायकों के बदलने की खबरें लगातार सामने आ रही थी और इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित कर ही दिया। बहुमत साबित करने को लेकर सदन में काफी हलचल भी देखने को मिली, लेकिन आखिरकार सारी चीजें साफ हो गई हैं बिहार की सियासत में। फिर एक बार नीतीश कुमार ने बाजी मार ली है। अब आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रशांत किशोर भी आजकल काफी एक्टिव हो चुके हैं। लगातार इन दिनों वो बयान देते नजर आ रहे हैं और जनता के बीच अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। नीतीश सरकार के विश्वास मत हासिल करने पर प्रशांत किशोर का तंज। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी को हवाई किला बनाने दीजिए। 42 विधायकों की कुल जमा पूंजी अगले विधानसभा से पहले फिर बदलेगा, इसको मैं लिख कर देता हूं। दरअसल जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच कहा कि नीतीश कुमार को पूछता कौन है? ये तो बिहार और बिहार के लोगों के मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोगों को बोलना पड़ता है। दूसरे राज्यों में क्या कोई संज्ञान ले रहा है कि नीतीश कुमार कौन है? आप जरा समझिए कि नीतीश कुमार किसी नेता या दल को क्या ऑफर कर सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार इतना बड़ा चेहरा नहीं है, ना इनकी कोई विचारधारा रह गई है। हर 6 महीने में ये पलट जाते हैं। नीतीश कुमार का पूरा देश में नाम है पलटू राम। गवर्नेंस के तौर पर भी देखें तो सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है बिहार। ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का कोई आदमी कहेगा कि हमें बिहार के जैसा बनना है, इसीलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। नीतीश कुमार की कुल जमा पूंजी 42 विधायकों की है। ना आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, ना राजनीतिक इमेज है, ना सुशासन, तो किस आधार पर आपको कोई नेता मानेगा? नीतीश कुमार ऐसे हवाई किले बनाते रहते हैं। जब इंडिया में अपने हिस्से का उन्हें नहीं मिला तो पिछले दरवाजे से वो भाग गए। अगले विधानसभा से पहले ये परफॉर्मेंस फिर बदलेगा, इसको मैं लिख कर देता हूं। आज जिस परफॉर्मेंस में बिहार में जो व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेडी है जिसे सपोर्ट कांग्रेस कर रही है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं होगा। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार को पूछता कौन है? ये तो बिहार में आप लोग, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजीशनिंग है नहीं। हर 6 महीना पे पलटते हैं। पूरे देश में इनका नाम है पलटू राम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है, इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। तीसरा, दल की मैंने सुनो मेरी बात। आप दल की आपकी ताकत है नहीं। कुल जमा पूंजी आपकी 42 विधायकों की है, तो ना आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, ना आपका इमेज है, ना सुशासन गवर्नेंस है। किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? ये तो नीतीश कुमार ऐसे हवाई किला बनाते रहते हैं और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। और आपको एक और घोषणा कर देता हूं, अगले विधानसभा से पहले इसको भी आप लोग चला दीजिए कोट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा। इसको भी लिख कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। लगातार इन दिनों वो एक्टिव हैं और विपक्ष पे हमलावर भी हैं, नीतीश कुमार को लेके हमलावर हैं। आगे की तमाम अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।